के नतीजे में 50 साल बीबी हनीफा और उनकी बेटी 17 साल बेटी हिफ्सा मौके पर जहाँ भाग हो गई। ये एक बुज़दिलाना, इंसानियत सोज और नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। 50 साल बीबी हनीफा और उनकी 17 साल बेटी हिफ्सा का कसूर सिर्फ ये था कि वो एक पुरअमन और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे थे। बीबी हनीफा एक सरकारी स्कूल में आया के तौर पर काम कर रही थी और अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर रही थी। ये वही खातून थी जिनका घर 2022 के तबाहकुन सैलाब में बह गया था। मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रियासती इदारों और पाक फ़ौज की माउनत से उनके ख़ानदान की बहाली मुमकिन हुई। इनके लिए नया घर तामीर किया गया और इन्हें रोज़गार फराहम किया गया ताकि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकें। लेकिन फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका निशाना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बल्कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका निशाना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बल्कि आम बलोच मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी हैं। उन्हें बलूचिस्तान में तालीम, तरक्की, रोज़गार, अमन और खुशहाली बर्दाश्त नहीं। वो चाहते हैं कि बलोच नौजवान मायूसी, गुर्बत और खौफ के माहौल में ज़िंदगी गुजारें। बीबी हनीफा और हिफ्सा का कत्ल दरअसल हर उस बलोच ख़ानदान पर हमला है जो मेहनत, तालीम और तरक्की के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये वाक़या वाज़ेह करता है कि फितनतुल हिंदुस्तान के अनासिर बलोच कौम के खैरख्वाह नहीं हो सकते बल्कि उनके दुश्मन हैं। मैं हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से मुतासरा ख़ानदान की दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करती हूँ। हम यकीन दिलाते हैं कि इस बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस अनासिर को कानून के कटघरे में लाया जाएगा और बलूचिस्तान के अमन के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बलूचिस्तान की अवाम आज हम तमाम ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में कर रहे हैं, हम उसकी मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह इनको शिकस्त देंगे। अमन, तरक्की और तालीम की खुशहाली का हमारा सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। हम बलूचिस्तान में किसी भी तंजीम और किसी भी आलाकार को इजाज़त नहीं देंगे कि बलूचिस्तान की अमन अमान ख़राब करें। जी आप लोग खुद भी कहीं न कहीं ख़वातीन के हकूक़ पर डाका डाल रही हैं। 3 दफ़ा पार्लियामेंट में आप लोग आते हैं मख़सूस नशिस्तों पर। आप लोग अपने जो सियासी जमात के जो ख़वातीन हैं उन्होंने भी आप लोग खिलाफ एहतजाज किया है, तो आप लोग दूसरे ख़वातीन कर रही थी कि उसी के हवाले से आप लोगों का सवाल आएगा। आप लोग सियासत की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ आ गए, उस पर भी मैं जाऊंगी। लेकिन सबसे अफसोसनाक ये है, ये जो मकरू चेहरा है दहशतगर्दों का, वो दुनिया को दिखाती है। जो बलोच गैरत की बात करते हैं, नंगो नामूस की बात करते हैं, ख़वातीन की जो है इज़्ज़त और हिफाजत की बात, यही नैरेटिव बेचते हैं ना नौजवानों को। तो ये कौन सी बलोचियत है, ये कौन सा गैरत है कि आप घरों में घुसकर इस तरह की बेवा खातून जो अपनी रोज़गार के लिए एक गवर्नमेंट स्कूल में आया के तौर पर जो है वो काम कर रही हैं, उनकी 17 साल बेटी, आप बलोच होकर बलोचों के घर में घुसकर इस तरह के जो मजलूम बलोच हैं जिनके आगे पीछे उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई घर का मर्द नहीं है, ऐसे ख़वातीन पे जो हमलावर होकर उनको शहीद करते हो और गैरत की नंगो नामूस की अब बात नैरेटिव इनको चलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में ना ही ये नैरेटिव बिकेगी, क्योंकि ये अपनी शक्ल दुनिया को दिखा चुके हैं, तमाम बलूचिस्तान को दिखा चुके हैं। गैरत, नंगो नामूस की कोई जंग नहीं है, साफ वाज़े हो चुका है फितनतुल हिंदुस्तान की जंग है। दूसरी बात आपने बात की कि ख़वातीन जो हैं 3-3, 4-4 दफ़ा असेंबलीज़ में आ रहे हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस असेंबली में आई हूं और मैं एक पॉलिटिकल वर्क कर रही हूं। मैंने अपनी सियासत जो है बहुत ग्रास रूट लेवल से शुरू किया है, काउंसलर से मैं MPA बनी हूं। ये पूरा एक जर्नी मैंने तय किया है। अगर बाकी ख़वातीन की बात करें तो पार्टी में इनकी जो है वो कुर्बानियाँ हैं, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत और काम कर रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, पार्टी काबिलियत की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर, मेहनत की बुनियाद पर अपनी ख़वातीन को जो है वो असेंबलियों में किसी ने किसी के हक़ पे डाका नहीं डाला। हर किसी ने अपनी काबिलियत पे, अपनी मेहनत पे ये जगह हासिल की है। मैडम, ये बताएगा कि इस तरह के वाक़यात जैसे अभी पेश आ रहे हैं, इसका आपने जिक्र किया, इसका अभी हुकूमत के पास हल क्या है? दूसरा, कुछ टाइम पहले एक खातून जिसके वालिद को मारा गया रिश्ते के तनाज़े पर, उसका क्या हल निकाला गवर्नमेंट ने? और दूसरा, 15 अगस्त की रात को
चमन में भी 2 खवातीन को कत्ल किया गया, इस हवाले से क्या आपने कहा था और इसमें क्या? देखें, सबसे पहले तो आप अस्मा चतक की बात कर रहे हैं, उस पर भी हुकूमत ने एक्शन लिया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुलजिम हैं जिन्होंने अस्मा के वालिद को शहीद किया और उससे पहले ख़ानदान के 2 और मर्द शहीद किए थे, उनके घर को भी मसमार किया है। उनकी जो है वो वारंट गिरफ्तारी है, कानून एक्टिव है, हुकूमत की तरफ से बिल्कुल भी उनको नहीं छोड़ा जाएगा और अस्मा को इंसाफ मिलेगा। दूसरा, आपने ये हमारी जो पश्तून बेल्ट में ये वाक़या हुआ था, उसमें ये जो हुकूमती जो तहकीकात और जो मालूमात हैं, इसमें ये ख़ानदानी कोई मसला था। और तीसरा जो ये केस हुआ है, इसमें तो कुल्लम कुल्ला दहशतगर्दी है, मजलूम औरतों पर हमलावर होकर इस तरह चादर और चारदीवारी की पामाली करना, दुनिया को बताना हम कितने बुज़दिल हैं जो मजलूम औरतों पे हमला करके हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़े जो है वो कारनामे अंजाम दिए हैं और बहुत बड़े फाते हैं इस तरह ख़वातीन पे जो हमला करते हैं। मैडम, इसमें ये है कि जो जिस तरह वाक़यात हुए हैं, अभी आपने भी इसका जिक्र किया, और घर के अंदर भी लोग महफूज नहीं है, तो ये कोई फेलियर आप नहीं समझती कि कहीं पर है? और ये भी हम नहीं देखते कि किस तरह के वाक़यात होते हैं, उसके बाद कोई खुद एहतसाबी का वो नहीं किया जाता, ना किसी मजाज ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ना कोई पूछताछ की जाती है। इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? क्या ये ओवरऑल एक फेलियर नहीं है कि घर में भी लोग महफूज? देखें, ये फतनतुल हिंदुस्तान है और कोई बात ढकी छुपी नहीं है बलूचिस्तान में, ये हम सब जानते हैं। ये फतनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं जो इस तरह किसको हम इसमें जो है वो FIR करें। फतनतुल हिंदुस्तान की जो ये लोग छुपे होते हैं पहाड़ों पे, हाइड आउट से इनकी छुप कर आकर वार करते हैं, उनके निशाने पे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, आम बलोच भी हैं। अब आम बलोचों में औरतें जिनको हर चीज़ से मुस्तस्ना किया गया है, उन औरतों पे हमलावर हो रहे हैं। तो इसकी जो शनाख्त है हुकूमत को साथ देने में अवाम की भी किरदार है, अवाम ने भी उनको मुकम्मल मुस्तरद करना है। इस तरह आबादी में घुस कर जो औरतों पे हमला करते हैं उनके ख़िलाफ़ खड़े होना होगा। लेकिन सबसे बहुत मैं जो समझती हूँ जो अलमिया है वो ये कि इंसानी हुकूक़ के जो अलमबरदार ख़ुद को कहते हैं, चाहे वो BYC हो, चाहे हमारे पाकिस्तान में बाकी तंजीमें हों, चाहे पेन नॉर्वे हो, जो फतनतुल हिंदुस्तान का कोई भी प्रोपेगेंडा हो उसको दुनिया में उछालने में और उसको हाईलाइट करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन इस तरह के वाक़यात में आपने देखा है BYC का कोई बयान, इन बीवियों का कोई बयान देखा है बलूचिस्तान की इन ख़वातीन के खून के ख़िलाफ़? नहीं। ये इनको सही लगता है, उनको सही जो फतनतुल हिंदुस्तान कर रही है, जो स्पॉन्सर टेररिस्ट करते हैं, जो दहशतगर्द करते हैं, ख़वातीन को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, वो कोई इंसानी हुकूक़ के ज़मरे में नहीं आते। लेकिन अपनी प्रोपेगेंडा के लिए सारा दिन ढूंढते रहते कि कहाँ से हमें कुछ मिले। हम बलोच गैरत की बात करें, नंगो नामूस की बात करें, मजलूमियत की बात करें, तो उनके भी मकरू अज़ाइम और मकरू चेहरे दुनिया ने देखे हैं और एक्सपोज हो चुके हैं। तो हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी काम कर रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह के मामलात में ग्रे में ऑपरेट करती हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि ये फतनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उस तरह वो आइडेंटिफाइड नहीं है कि किसी जगह पे हों, किसी घर पे हों, हुकूमत जाए उनको गिरफ्तार करे। ये छुपे होते हैं आबादियों में या पहाड़ों में, इस तरह के मजलूमों पर हमला करते हैं।